तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। आज जो केंद्र सरकार की तरफ से एक खबर निकल कर आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजने का काम किया गया। जो अजमेर दरगाह जो है, जो पिछले कई दिनों के भीतर अजमेर दरगाह को लेकर के न जाने कितने न्यूज चैनलों पर या अलग अलग यूट्यूब पर देखने को मिला होगा कि उसकी तरफ से हिंदू सेना की तरफ से याचिका दायर की गई थी कोर्ट में कि यहाँ पर कुछ और था। अजमेर शरीफ की जो दरगाह हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है वहां पर, तो ये लगभग जो 800 साल पुरानी दरगाह बताई जा रही है और इस दरगाह के ऊपर लगभग कई प्रधानमंत्री की तरफ से चादर भेजने का जो काम था, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी चादर भेजा गया। और ये उर्स के ऊपर जो चादर भेजा गया, इसको लेकर के जो अल्पसंख्यक मंत्री है किरण रिजिजू वो पहुंचे। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले वो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। पहले वो वहां पर पहुंचे, दिल्ली की दरगाह जो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है वहां पर चादर चढ़ाया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक्स पर भी पोस्ट डाला और ये ट्वीट किया कि मैंने यहाँ से पहले आशीर्वाद लिया। और जिस तरीके से भाजपा के जो कई ऐसे नेता जो न जाने क्या क्या बोलते हुए नजर आते हैं और अजमेर दरगाह को लेकर के जिस तरीके से अलग अलग लोगों की तरफ से दावा किया गया कि यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, यहाँ पर इसको हमको परमिशन दी जाए, जिसके लिए वो कोर्ट में गया कि यहाँ पर सर्वे किया जाए। और इस दरगाह को लेकर के सिर्फ अपने भारत के भीतर लोगों की एक भावना जो जुड़ी होती है, वो सिर्फ देश के भीतर ही नहीं, देश के बाहर कई ऐसे मुल्क है जहां से लोग अजमेर दरगाह पर जियारत करने के लिए आते हैं। खुद अलग अलग देश के प्रधानमंत्री की तरफ से भी यहाँ पर उनके जो डेलीगेशन है वो भी अजमेर दरगाह पर आते हैं जियारत करने के लिए। तो इसी बीच से ये खबर निकलकर जो आई कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो चादर भेजने का काम किया गया जो उर्स पर अजमेर दरगाह पर, और उस चादर को लेकर के किरण रिजिजू जैसे कि मैंने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्री है वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मैं चादर लेकर के अजमेर दरगाह पर आया हूं। नरेंद्र मोदी जी ने चादर भेजने का काम किया गया। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक तरफ जब चादर भेजने का बात चला तो कई ऐसे हिंदू नेता या ऐसी बहुत सारी ऐसी जो संगठन है उनकी तरफ से विरोध जताने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी जी को सलाह दी गई कि आप अपने इस मशवरे को या इसको जो आप करने वाले चादर भेजने वाले हैं इसको आप कैंसल कर दे, क्योंकि और जो जिन्होंने दावा किया था इस मंदिर अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के कि यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, उनकी तरफ से भी अपील की गई, लेटर जारी किया गया कि आप अगर चादर भेजेंगे तो फिर कैसे होगा, हम केस में लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे, हम पीछे हट जाएंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन सारी बातों को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से कई प्रधानमंत्री के द्वारा चादर भेजने का काम किया जाता रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी भी इस अजमेर दरगाह के भीतर अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अलग अलग लोग अपनी आस्था इस अजमेर दरगाह के भीतर रखते हुए नजर आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, चाहे अलग अलग, जैसे कि मैंने कहा कि देश से भी लोग आते हैं और इस दरगाह के भीतर अजमेर दरगाह को लेकर के उसकी एक अलग आस्था है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों की इस दरगाह को लेकर के आस्था, जिसमें से एक हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी भी एक आस्था, जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया कि उन्होंने चादर भेंट करने का काम किया है। तो ये खबर निकल कर आई जो कि मैंने आप तक रखने का काम किया। 2025 जो कि 4 जनवरी का तारीख है और आगे जो भी इस चीज को लेकर अपडेट आएगी वो फिर से मैं आपको किसी और वीडियो के माध्यम से रखने का कोशिश करूंगा।